हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग 708। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 13 है। ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब टाइम बोनस बेस बोनस प्लान, यानी कि मतलब कैसे तरीके से बोनस दिया जाए। तो हेल्सी प्रीमियम प्लान है, हेल्सी वायर प्रीमियम प्लान है और रोविंस प्रीमियम प्लान है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेल्सी प्रीमियम प्लान जो कहता है वो कहता है बोनस को कि 50% ऑफ टाइम सेफ, यानी कि 50% दे टाइम सेफ का और मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वेज रेट से। ठीक है। दूसरा है हेल्सी वायर प्रीमियम, क्या है कि 30% ऑफ टाइम सेफ दे और नॉर्मल वेजेस रेट जो है वो आप दे दें। रोविन जो है प्रीमियम, क्या है वो स्टैंडर्ड टाइम माइनस कर दे एक्चुअल टाइम से और टाइम सेफ डिवाइड कर दे स्टैंडर्ड टाइम से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। और फिर इसके आगे बोनस पे किस तरह करें कि प्रीमियम रेट को मल्टीप्लाई कर दे नॉर्मल वेज रेट से। अब एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए इसमें 40 घंटे और फिर कंप्लीशन टाइम जो है वो 30 घंटे और सेफ टाइम 10 घंटे हुआ और आर्ली रेट जो है वो 10 है। तो तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। 50% का आता। अब जो एक्चुअल टाइम कितना लगा आपको, 30 घंटे लगा था। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल वेज रेट कर दिया और अब इसमें कह देते हैं ना 50% जो है वो बोनस देना है और नॉर्मल रेट के हिसाब से। तो नॉर्मल रेट तो आपका 10 घंटे है, तो 50% का आपने यानी 5 का अपना 50% मल्टीप्लाई बाय 10 घंटे जो थे वो 5 आया और मल्टीप्लाई जो आपका नॉर्मल वेज था 50 रुपये, तो आपके पास आ गया। तो ग्रॉस वेज आपके पास कितनी आ गई, 50 प्लस 300, तो 350 आपके पास आ गई। अब इस तरीके से इफेक्टिव वेज रेट क्या है, बोनस जो आपके पास थर्ड, यानी कि मतलब 350 जो है वो आपके पास आ गया आंसर। और आपने जो एक्चुअल टाइम जो था वो गिवन जो था वो उससे डिवाइड कर दिया, तो 11.667 पर आवर आ गया आपके पास। इसी तरीके हेल्सिंकी वायर प्रीमियम जो है वो एक्चुअल टाइम कितना था, 30 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 300 हो गए। अब 30% दे रहे थे तो 300 को आपने 30% को मल्टीप्लाई किया 100 आवर अपना 10 घंटों से और फिर इसके आगे इसका 3 आंसर आया और फिर इसके बाद आगे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 से, तो 30 हो गए। तो 30 को 300 में ऐड करें जो आपका नॉर्मल वेज रेट था, तो आपके पास 330 हो गए आपके पास इफेक्टिव वेज रेट। तो रोविन प्रीमियम प्लान जो है उसके अंदर क्या कैसे है कि आपका एक्चुअल रेट जो था वो था 30 दिया हुआ था उसके अंदर और नॉर्मल वेज रेट 10 था, तो 300 हो गए। और फिर टाइम सेव 40 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था और एक्चुअल जो है हमें 30 घंटे लगे, तो 10 जो है वो आपके आर सेव हुआ है। तो उसको डिवाइड करते हैं 40 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। तो 300 का 25% हम निकालेंगे तो 75 होगा। 300 में ऐड कर देंगे तो 375 आ जाएगा। अब ग्रॉस पे एक्चुअल आवर, तो आपकी ग्रॉस पे कितनी थी, यानी कि 375 थी, डिवाइड करिए एक्चुअल आवर से 30 घंटे थे, तो 12.5 पर आवर आ गई आपके पास। अब पीस रेट बेस प्रीमियम कैसे, स्ट्रेट पीस प्लान कैसे निकालते हैं कि यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से आप कर दें। और इसके एग्जांपल क्या है कि आर्ली वेज कितना है आपके 50 रुपये, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, 30 मिनट। नॉर्मली प्रोडक्शन जो है वो 1 आवर्स 2 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो पर पीस वेज कितने हैं आपके, 50 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि मतलब 50 जो है आपके पास है और 2 डिवाइड कर दिए तो आपके पास आपके आ गए 25। पर पीस वेज रेट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मैन्युफैक्चर वो कितने हैं आपके 25, तो आपने निकाला ऊपर पर पीस वेज और मल्टीप्लाई कर दिया किससे आपने, यूनिट मैन्युफैक्चर वो है 15, तो आपके पास आ गया 375। अब protection is given to the worker against the lower productivity and lower wages caused by the
फैक्ट्री कंट्रोल, यानी मतलब प्रोटेक्शन होती है कि भाई इतनी तो मिनिमम वेजेस मिलनी है। ऐसा नहीं है कि यानी कि मतलब अगर लो प्रोडक्टिविटी हुई या फिर लो हुआ तो फिर प्रोटेक्शन बियॉन्ड देयर कंट्रोल्स, ये तो होता ही है। एग्जाम्पल, नॉर्मल वेज रेट 50 है, यूनिट प्रोड्यूस जो हुआ है वो 10 हुए रेट यानी कि जो है, और फिर एक्चुअल यूनिट 8 घंटों में कितने प्रोड्यूस हुए 20, और एक्चुअल जो है प्रोडक्ट कितनी 8 घंटों में हुई है सिनेरियो 2 के अंदर, वो हुई है 50। अब सिनेरियो 1 जो है वो टाइम बेस वेजेस गारंटी जो है वो तो 50, यानी कि मतलब जितनी गारंटी दी है ऑफिस ने कि भाई या फैक्ट्री ने कि भाई इतने तो पैसे मिलेंगे, चाहे आप यूनिट जो है वो कम प्रोड्यूस करें या ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो वो है 8 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी कि 400 हो गए, और फिर इसके आगे पर पीस रेट जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 तो वो 200 होगा। तो गारंटीड वेजेस, अब जाहिर सी बात है उसने कम प्रोड्यूस किया ना, तो उसको 20 यूनिट उसने सिर्फ प्रोड्यूस किए थे, तो अगर वेज रेट के हिसाब से लगाया जाए तो वो उसके 200 रुपये बनते हैं। लेकिन जो गारंटी की हुई थी कि भाई इतना तो वेज मिलेगा, उसके हिसाब से 400 बनते, तो हम उसको 400 देंगे। दूसरे सिनेरियो के अंदर टाइम बेस तो वही है आपका 400, और पर पीस रेट जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 500, तो अब हम उसको वेज देंगे 400 नहीं देंगे क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया सिनेरियो 2 के अंदर वर्कर ने, तो हम उसको 500 रुपये देंगे। अब डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या है कि टेलर डिफरेंट पीस रेट और 2 पीस रेट और मैक्री डिफरेंट पीस रेट प्लान। अब स्टैंडर्ड और एस पर बिलो स्टैंडर्ड यानी कि मतलब एक्चुअल यानी कि बिलो स्टैंडर्ड जो है वो 50 को मल्टीप्लाई किया 12 से, पर यूनिट जो है वो 600 आया, और 40 को मल्टीप्लाई किया 10 से वो 400 आ गया। अब स्टैंडर्ड क्या है कि एट बिलो 80% है यानी कि मतलब, और एट पार 80% से 100% है, और अबव जो है वो उसका 100% होगा। तो अब ए बी सी वर्कर है जिसके पे आउट्स दिए हुए, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 40 है, पर पीस जो है वो 10 है, और प्रोड्यूसर ए बी सी कैलकुलेट द वेजेस रेट एट बाय टेलर और मैक्रिक मेथड। अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो तो 40 है, ए बी आर ब्लू है, सी जो है वो अबव है। तो टेलर मेथड के अंदर क्या होगा कि ए जो है वो आपका यानी कि मतलब उसमें था ना दिया हुआ था 100% जो 80% था, तो ए तो 100% यानी कि 25 प्रोड्यूस कर रहा है तो 100%, और 100 फिर 100 से यानी 80 से ऊपर होगा, लेकिन जो है 100 से नीचे होगा तो वो होगा, तो वो जो है वो भी 10% पे ही आ रहा है, तो 350 हो गया, और 45 जो है वो 12 से हो गया क्योंकि वो 100% से ज़्यादा है। अब इसके अंदर क्या है, मार्क के अंदर वो है कि भाई 10 जो है 25% जो है वो 25 यूनिट प्रोड्यूस किए, 10 क्यों, क्योंकि 80% था तो 250 आ गया। इसी तरीके से 35 था, वो जो है वो 80 से 100% के दरमियान है तो 12, और फिर उसके बाद जाके जो 45 यानी कि कैटेगरी सी जो है वो 45 प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जो है वो आपको वेज रेट जो है वो 15 के हिसाब से देना पड़ेगा, तो 675 होगा। अब एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, ग्रुप इंश्योरेंस भी रख सकता है, EOBI बेनिफिट्स भी दिए जा सकते हैं, और फिर एम्प्लॉय बेनिफिट टू सोशल सिक्योरिटी है, प्रोविडेंट फंड है, और फिर EOBI यानी कि ओल्ड यानी कि ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब सोशल सिक्योरिटी के नाम यानी मतलब एम्प्लॉय जो है वो कितने यानी कि मतलब उसको 10,000 रुपये हैं, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी के अंदर 3,000 रुपये जा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर होता है 5,000, और फिर जो EOBI फंड है उसमें 2,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की वो कितनी है, 25% है, और फिर अच्छा यानी कि मतलब जो 25% है वो आपका यानी कि तकरीबन 250 जो आपका 2,500 बनता है वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर इसके बाद 60% जो है वो FOH एब्जॉर्ब करेगा, और सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 15% है तो वो उसमें जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
Thank you for watching this video.